अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हेल्थ, सेहत किसी भी गवर्नमेंट की पहली तरजीह रही है। बज़ाहिर तो वैसे नाम से एक तरजीह रही है क्योंकि वो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या पाकिस्तान मुस्लिम नून की हो। वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं थोड़ा सा साइड पे कर लूँगा क्योंकि शायद तनख्वाहें बढ़ाने में और कुछ तरक्याती कामों में सबसे सर फहरिस्त रह जाते। जैसे सिंध के अंदर इस वक्त रिकॉर्ड अस्पतालों की तरफ वो गवर्नमेंट सेहत की तरफ गई है, जबकि पंजाब के अंदर हॉस्पिटल्स ना होने के बराबर बने, जो बन रहे थे वो भी अभी तक वैसे ही लंगड़े खड़े हैं, उनके ऊपर बजट नहीं लगाया गया। इस साल फिर जो नई गवर्नमेंट है उन्होंने फिर से कहा सेहत तरजीह है। अब पता नहीं कोरोना के अंदर भी सेहत तरजीह थी, बाद में भी सेहत तरजीह है, सेहत हमेशा तरजीह रही। लेकिन इस बार अलाइड हॉस्पिटल मौजूद हैं और जो अलाइड हॉस्पिटल या फैसलाबाद में रहने वाले लोग हैं अलाइड हॉस्पिटल के इर्द गिर्द या यहाँ किसी मर्ज़ के मुब्तला में अपने किसी मरीज़ को या लवाकिन को लेके आए तो वो जानते होंगे कि यहाँ रश की इंतहा कितनी होती है। यहाँ टाइम मिलना ऐसे ही है जैसे माले गनीमत मिलना। तो मेरे ख्याल में इसके बाद मैं डॉक्टर्स की तरफ बढ़ूँगा। हमारे साथ PMA के डॉक्टर्स मौजूद, सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं, उसके बाद PG और हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स मौजूद हैं कि जो ख़ास तौर पे बाकी सेक्टर्स में एक लम्हा फ़िक्रिया था कि जॉब शॉर्टेज नहीं है, वो अब यहाँ भी होगी है मुंतकिल। NLE तो ख़त्म हो गया, लेकिन NLE के बाद क्या ये डॉक्टर्स की एक लंबी लॉट जो पढ़ के आ रही है, हॉस्पिटल मौजूद नहीं है और क्या प्राइवेट इनके पास इतना ज़र मुबादला है कि अपने हॉस्पिटल्स बना लें, फिर वहाँ एक नया इशू शुरू होता है। लेकिन जबकि इसके साथ ही बड़ी तादाद मरीज़ों की, लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, तो फिर हॉस्पिटल कब बनाने हैं, किसने बनाने हैं, कब सहूलत मिलेगी। सबसे पहले PMA की तरफ बढ़ूँगा, उसके बाद आगे चलते हैं। YDA के भी नुमाइंदगान हमारे साथ अगली ब्रेक में होंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये बड़ा मसला है, कोविड के अंदर देखा, उससे पहले भी देखा, डॉक्टर्स को सैल्यूट मारे गए, लेकिन वो सैल्यूटों पर सिर्फ मुनहसर हो गए कि बाद में डॉक्टर्स कहने लगे हमें सैल्यूट ना मारें, हमारे साथ ताउन करें और गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले। ये ना कहे जी हमें खराज तहसीन के लिए नगमे पढ़ के हमें सुनाए जाएँ। तो क्या देख रहे हैं कि NLE ख़त्म हो गया, पुराना सिस्टम आ गया, लेकिन डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, हॉस्पिटल में उनकी तरक्कियाँ नहीं हो रही, जॉब शॉर्टेज नहीं है नए आने वाले बच्चों की, और मरीज़ दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि आपने खुद ही कहा है कि गवर्नमेंट की बातों की हद तक तो तरजीह है कि हेल्थ को हम प्रायोरिटी देंगे, लेकिन ऐसा देखा जाए तो पिछले 4-5 सालों से ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया गया है, ना ही नए हॉस्पिटल बिल्ड किए गए हैं। और दूसरा सबसे बड़ी ज़्यादती जो उनसी है ना, वो हमारे हाउस ऑफिसर्स के साथ है। उनके ड्यूटी आवर्स अगर देख लें आप 24 घंटे से 36 घंटे तक हैं, लेकिन उनकी पे बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई। 2017 और 18 के बाद उनकी पे बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई। तो महंगाई आपके सामने है, तो इस तरह तो घर का चूल्हा बिल्कुल डॉक्टरों का नहीं चल सकता। दूसरा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि डॉक्टरों की लॉट बहुत ज़्यादा निकल रही है, प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी सीटों को इम्प्रूव किया है। इससे ये है कि डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ब्रेन ट्रेनिंग हो रही है। सारे डॉक्टर जो उनसे है ना वो गल्फ कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा PMA के प्लेटफॉर्म से मुतालबा यही है गवर्नमेंट के साथ कि एक तो हाउस ऑफिसरों की पे को इम्प्रूव किया जाए और उनके ड्यूटी टाइमिंग्स को इम्प्रूव किया जाए, और दूसरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए और साथ में दूसरी सहूलियत प्रोवाइड की जाए। डॉक्टर आमिर साहब, क्या इस वक्त जब पूरी दुनिया के लिए सेहत नंबर 1 प्रायोरिटी होगी है कोविड के बाद, क्या हम इस चीज़ से मुतहम्मिल हैं कि पढ़े लिखे बड़े कारामद जहन बाहर के मुल्कों को दे दें और ख़ुद इन मरीज़ों की एक लंबी जो कतारें लगी हुई हैं जहाँ पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है, वह हम इनको लगा के हॉस्पिटल के बाहर मरने के लिए राज़ी हो जाएँ? क्योंकि डॉक्टर्स की किले जो पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर्स हैं, डेफिनेटली मईशत के लिए, अपने घर चलाने के लिए वो किसी और मुल्क का रुख कर लें। ऑब्वियसली आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर ब्रेन ड्रेनिंग हो जाएगी तो उसके बाद हमारे पास तो डॉक्टर रहेंगे नहीं। अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो फिर मरीज़ किधर जाएंगे? तो इसलिए गवर्नमेंट को फिल फॉर इसके बारे में सोचना चाहिए और अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में हेल्थ को रखना चाहिए, जिस तरह की दूसरे कंट्रीज़ में है। अगर आप कंपेयर कर लें, हमारे साथ श्रीलंका हमारे पास है, उसकी हेल्थ और एजुकेशन प्रायोरिटी पहले नंबर पे है और हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और ही हैं। सड़कें बना ली, पुल बना लिए। इसके साथ ही फैसलाबाद में मैं अगर बात करूं तो एक हसीब शहीद कॉलोनी हॉस्पिटल है जो शायद 5-6 साल हो गए अभी वैसे का वैसा है, जबकि डिजकोड में एक बन रहा है, वो अभी तक पाए तकमील को नहीं पहुंच रहे, डॉक्टर्स नहीं भर्ती होंगे। अलाइड हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त रश, सिविल हॉस्पिटल के अंदर रश के पूरे डिवीजन को उठा रहा है ये हॉस्पिटल, लेकिन उसके बाद इतना जैम पैक हो गया कि बस भी होने वाली हो जाती, डॉक्टर्स पे टायर्ड होते हैं। क्या इसके असरात मरीज़ों के ऊपर या इलाज के भी पड़ते हैं? ऑब्वियसली इसके असरात मरीज़ों के ऊपर तो पड़ेंगे। जिस तरह आपने कहा हसीब शहीद की बात की है और आपने दूसरे हॉस्पिटल की बात की है, उसमें ऐसा बिल्डिंग तो तमीर कर दी गई है दिखाने के लिए, जो कि हर गवर्नमेंट का होता है कि बिल्डिंग बना दी हमने, लेकिन ना तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है, ना उसमें इंफरादी क़ुव्वत प्रोवाइड की गई है, ना ही डॉक्टर उसमें भर्ती किए गए हैं और ना ही छोटा हमला उसमें भर्ती किया गया है। तो मेरे ख्याल से कि ये गवर्नमेंट की अपनी तरजीह होनी चाहिए। अगर बिल्डिंग बना दी गई है तो उसमें सामान भी प्रोवाइड करें, डॉक्टर भी प्रोवाइड करें, ताकि जो दूर दराज से, अब फैसलाबाद का अलमिया ये है कि ये 3rd लार्जेस्ट डिवीज़न है पाकिस्तान का, तो इसमें मेन जो हॉस्पिटल है वो अलाइड हॉस्पिटल है। तमाम लोग जंग से कोई अगर पेशेंट को मसला हो जाए या आप अलाइड रेफ़र कर दें, इवन सरगोदा वाले कह देते हैं अलाइड रेफ़र कर दें। तो आई थिंक सो
और हॉस्पिटल फैसलाबाद में 2 से 3 अलाइड लेवल के होने चाहिए ताकि जो पेशेंट है उनको अकोमोडेट किया जा सके। अकोमोडेट किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर हयात हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल पीएम में। डॉक्टर मौजूद हैं जो कि सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ इस वक्त मौजूद, इनसे बात करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप इस पूरी चीज़ को कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे एलेबोरेट करेंगे कि डॉक्टर्स को इस वक्त मसले कितने आ रहे हैं और गवर्नमेंट ताउन करती कहाँ दिखाई दे रही है? साबिक गवर्नमेंट के ऊपर बात करें तो उनकी तरजीह थी, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जितने दावे किए थे बिल्कुल उसके बरक्स चीज़ें हमें दिखाई दी हैं, जो वो कहती रही वो बिल्कुल करते हुए दिखाई दी। एक तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है डॉक्टर्स के लिए, दूसरा हॉस्पिटल के अंदर की सिक्योरिटी नहीं है। एमरजेंसी के अंदर ओपीडी के अंदर हमें कोई इशू बन जाए, कोई अटेंडेंट के साथ कोई मसला बन जाए तो वहाँ पे कोई बंदा नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा मसला हमारे लिए ये है। तो इस तरह के बहुत से मसाइल रहते हैं। इसके अलावा जो पे है पीजी की या हाउस ऑफिसर की वो बहुत कम है। हमारे ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, खासकर एचओस के लिए ना, उन बहुत ज़्यादा काम उनसे लेना पड़ता है हमें। उनकी पे भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, उनकी सीट्स भी इंक्रीज़ हों, और इसी तरह पीजीज़ हैं, पीजीज़ की सीट्स बहुत ज़्यादा कम है, वो भी बढ़ें। एक वार्ड में कोई 200 पेशेंट पड़ा होता है और डॉक्टर्स हैं वो 20 के करीब, 25 के करीब। मरीज़ या तो एहतजाज करते हैं या फिर डॉक्टर हथे चढ़ता उसे मार के चले जाते। हाँ, कोई भी मसला है ना, बेड नहीं मिला किसी को, कोई मेडिसिन नहीं मिल रही, उन्होंने डॉक्टर को आगे पकड़ना है। उनकी डॉक्टर के साथ ही मसला होता है, उनको किसी स्टाफ के साथ, कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ मसला नहीं है, उनका डॉक्टर के साथ ही मसला होता है। ये सारे मसाइल इस तरह के जो है ना ये हल होने चाहिए। और जो बजट है हमारा वो इंक्रीज़ होना चाहिए। बजट सबसे कम हमारा इसका हेल्थ का है, वो इंक्रीज़ हो। हॉस्पिटल नहीं बने। अब फैसलाबाद में जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है कि 2 से 3 और अलाइड जैसे हॉस्पिटल होंगे तो ये रश कम होगा। जितना रश बढ़ेगा उतनी लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, उतने पेशेंट हम अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। लग रहा है कि प्रायोरिटाइज कर पाएंगे हम हेल्थ को? साबिक गवर्नमेंट का जो किया हमने देखा, इस जो मौजूदा हुकूमत है इसका साबिका दौर में कुछ चीज़ें बेहतर दिखाई दी हमें, लेकिन वो आखिरी साल में होती हैं। चले अब जो ये आखिरी साल ही चल रहा है, शायद इसमें कुछ बेहतर होता दिखाई देंगे। मुझे नहीं लगता है कि हेल्थ की तरफ ध्यान दिया जाएगा। ये जैसे चल रहा है ऐसे ही चल रहा है, इसमें कोई गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं लग रही। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं लग रही बिल्कुल। कोई नया हॉस्पिटल बनाने की बजाय वो सड़कें, नालियाँ, सोलों के ऊपर जोर देंगे ताकि इलेक्शन में वोट जीत लिए जाएँ, क्योंकि हॉस्पिटल में आना तो उनकी बात बिल्कुल सही, सारा मलबा डॉक्टर में डालना, किसी ने कहना यहाँ एमएनए एमपीए ने कुछ नहीं किया। आप पीजी जी अच्छा, क्या मसाइल हैं एक पीजी के? ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब ने थोड़ा एलेबोरेट किया कि डॉक्टर्स की कमी, पीजीज़ के अंदर स्टाफ वहाँ उनको शॉर्टेज है, और फिर पे इशू बड़ा चल रहा है आप लोगों को। और आज कितने ड्यूटी का? नियर अबाउट 12 आवर्स तो नॉर्मल ड्यूटी है, 24 आवर्स भी कई वार्ड्स में है, 24 to 30 आवर्स जो ड्यूटी है सर्जरी के अंदर ख़ास तौर पे। हेक्टिक भी बहुत ज़्यादा, एमरजेंसीज उनकी काफ़ी हेक्टिक जाती हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी इश्यूज़ वहाँ पे। उसके अलावा मोस्टली जो पीजीज़ होते हैं वो मैरिड होते हैं, उसके लिए घर का चूल्हा चलाना विद इन 90,000 बहुत मुश्किल है आजकल की महंगाई के हिसाब से। बड़ा कॉमन फैक्टर है जो डॉक्टर साहब पहले एलेबोरेट कर चुके हैं कि जब हम वार्ड्स के अंदर जाते हैं और सारा इन्हिसार डॉक्टर के ऊपर होता है। और पीजी डेफिनेटली ये पे है, जब सीख के आ गए हैं तो आपको एक जॉब शॉर्टी चाहिए कि मैं अभी तो ये कर रहा हूँ, अभी तो 90,000 आ रहा है, लेकिन जब ये पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद फ्यूचर, उसके बाद जो है हमें फिर दोबारा जॉब्स के लिए ढूंढना पड़ेगा, एडहॉक जॉब्स ढूंढनी पड़ेंगी जिस तरह बाकी ढूंढते हैं, जब तक आप कंसल्टेंट नहीं बन जाते। कंसल्टेंट बनने के बाद फिर दोबारा आपको जॉब्स के लिए ढूंढना पड़ता है, और वो इसी तरह ही है, जॉब्स नहीं आ रही। पीपीएससी तकरीबन मेरा ख्याल है 3 साल हो गए, उसके बाद से दोबारा नहीं हुआ। पीपीएससी 3 साल तकरीबन हो गए नहीं है सामने अभी पीजी नहीं, हाउस ऑफिसर। अच्छा, हाउस ऑफिसर्स के मसाइल अगर रखें इस एनएलई सिस्टम ख़त्म होने के बाद क्या हैं? अगर वो रहता तो फ़ायदे तो वैसे उसके भी नहीं थे, जॉब शॉर्टी उसके अंदर भी नहीं थी, सिर्फ एक पेपर लेने इम्तहानात के। मेरे ख्याल में वो एक बेहतरीन गवर्नमेंट ने ज़रिया निकाला था। तो डॉक्टर्स कहेंगे हमें नौकरी दें, उनका 50% में फेल करके रख देना ताकि जॉब ही ना मांगे। मेरा ख्याल है समझने की ज़रूरत है कि क्यों एनएलई जो है ना वो एक बुरा आइडिया था। सबसे पहले तो एक एनएलई एज अ पेपर एक रिटन पेपर था, उसके अंदर कोई प्रैक्टिकल स्किल्स टेस्ट नहीं होती थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं था। सेकेंडली वो एक अननेसेसरी रोड ब्लॉक था, जैसे कि आपने बताया 15% लोगों को सिर्फ फंसाने के लिए। ठीक है, तीसरी चीज़ है उन लोगों के लिए होना चाहिए जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हों, जो गवर्नमेंट के अपने सिस्टम से ना आए हों। अब 5 साल एक बंदे ने अगर पेपर्स पास किए और उसके बाद आप उसका एनएलई जो उसमें फ़ेल कर देते हैं तो वो कहाँ जाएगा? फिर ये कि बाहर के मुल्कों में जहाँ पे क्या कहते हैं इस तरह के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बाद आपको एक कैरियर पाथवे मिलता है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इवन एज कंसल्टेंट जैसा सर बता रहे थे, आपको कोई सिक्योर कैरियर पाथवे नहीं मिलता है। तो ये चीज़ इस्टेब्लिश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पेपर नहीं देना चाहता, जितने पेपर्स हम लोग देते हैं इतना कोई पेपर्स नहीं देता है, लेकिन फिर भी जो है ना ये मेरा ख्याल है कि लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए चीज़। पेपर से नहीं डर रहे, असल चीज़ है कि पॉइंट होना चाहिए उस पेपर का कोई और फ़ायदा होना चाहिए, ना कि एक अननेसेसरी रोड ब्लॉक लोगों को फंसाने के लिए और स्ट्रेस आउट करने के लिए। मैंने बात की बेसिकली हर्डल्स की बजाय आसानियाँ पैदा करें ताकि जो लोग बैठे हैं इनको भी हर्डल्स की बजाय डॉक्टर चेक करें, दवाई दें, ये घर जाएं, सूख का सांस लें और दुआएं दें। मैं अगर दुआएं लेना नहीं चाहता, ये दुआई देना चाहते हैं। अगर डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम हाउस ऑफ
जी हाउस ऑफिसर हूँ। इन्होंने थोड़ा सा और बता दिया, आप थोड़ा सा आगे बता दें कि हाउस ऑफिसर्स की इस वक्त जो मुश्किलात हैं वार्ड्स के अंदर वो क्या दरपेश हैं, क्योंकि डेफिनेटली दूर दराज इलाकों में जाना, उस मखसूस पे के अंदर गुजारा करना और फैमिली को चलाना, और इस दौर में जहाँ महंगाई का बहुत ज़्यादा इस वक्त दौर है। सर देखें, इस सोसाइटी में डॉक्टर्स इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। अब अगर सोसाइटी मुश्किलात का शिकार हो रही है तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सोसाइटी में महंगाई बढ़ रही है, मामला दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं, तो डॉक्टर्स को भी यही मुश्किलात दरपेश हैं। अब अगर डॉक्टर्स की पे नहीं बढ़ेगी साथ में तो कैसे कोप कर पाएंगे इसको? तो ये जो है ना, जो डायरेक्ट रिलेशन है वो पता नहीं इन्वर्स हो गया क्या हो गया, मुझे इसका नहीं पता। दूसरा, गवर्नमेंट का आपके साथ लिंक ज़्यादा नहीं होता, सरकारी अफसरों की बढ़ा देते हैं और डॉक्टर्स वहाँ के वहाँ। अपनी हाउस ऑफिसर्स को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ इन्होंने। हालांकि हमारी ड्यूटीज़ की देखें, रूटीन देखें, 24 आवर्स 12 आवर्स ये रूटीनली चल रही होती है हमारी। मुश्किलात इतनी है कि हमें जो है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन है हमारा थ्योरेटिकल लाइफ से क्लिनिकल लाइफ की तरफ, और थ्योरेटिकल लाइफ में पेरेंट्स जो है ना वो सपोर्ट कर रहे होते हैं अपने बच्चों को सारा कुछ। अभी मैं काफ़ी सारे दोस्तों को जानता हूँ जिनको पुअर फैमिलीज़ से हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए अफोर्डेबल नहीं है। अब जो ही ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आप यकीन करें इतने अखराजात होते हैं, इवन मैस के देख लें, महीने का 10,000 12,000 निकल आता है। तो फैमिलीज़ से अब वो सोच, फैमिलीज़ की ये तवक्को होती है कि बेटा हमें सपोर्ट करेगा, और बेटा इस सिचुएशन में है कि वो खुद चाहता है कि उसे जो है ना अभी सपोर्ट किया जाए और ये मामला उसको जो है ना संभाले जाएँ। और ये जो परेशानियाँ होती हैं ना, ये मतलब हम खुद ही समझ सकते हैं। अभी ना हुकूमत हमारी बात सुन रही है, ना कोई और इसका हल निकाला। मैं डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इन्होंने एक बात कही जो मेरे ख्याल में मैं उसी क्वेश्चन को लेके आगे चलने वाला था कि क्या घर वाले डिपेंडेंट हो, क्योंकि घर वाले ने जो गरीब या मतवसत तबका हमारे, क्योंकि हमारे मिडिल क्लास बल्कि लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में, जो एक नुक्ता गुर्बत से नीचे चले गए लोग, और अपने घर के जेवर बेच देती हैं ख़वातीन कि चलो बेटा या बेटी पढ़ जाए तो हमारे लिए बरसरे रोज़गार होकर हमारे लिए एक सहारा बनेगा। लेकिन यहाँ कुछ बिल्कुल हालात मुख्तलिफ नज़र आते हैं। आपके साथ भी ऐसे दोस्त होंगे, इन हक़ाइक़ के ऊपर डॉक्टर्स की परेशानी है। देखिए, यही बात है कि हर वालिदैन की अपने बच्चों से उम्मीदें होती हैं कि वो बड़े होकर, जब हमारे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है तो उसने रिटायर तो होना है एक बार, तो जारी बात है फिर ख़र्चा ऐसा, जिस महंगाई जिस लिहाज से चल रही है, ख़र्चा उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर तो उनके होते हैं कि अब औलाद उनके वालिदैन को जो है सपोर्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस फैक्टर इतने ज़्यादा हैं। एक तो ये कि पे बहुत कम है, दूसरा लोड इतना ज़्यादा है। जब स्ट्रेस फैक्टर इतने ज़्यादा है तो एक डॉक्टर जो है वो फुली एक्टिव होकर अपनी ड्यूटी कैसे दे सकता है? और बाकी जहाँ तक जेवरात बेचने की बात है, तो जारी बात है कि पहली एक तो हमारे जो मुल्क है गुर्बत बहुत ज़्यादा है। महंगाई बनने की वजह से वो लोग जो पहले अच्छी पे वाले समझे जाते थे, वो भी अब आप उस तबके में आ गए हैं जहाँ पे हम उनको गरीब कहें, यानी कि हर गुर्बत का जो तबका वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, डॉक्टर्स भी इसी आम जिंदगी से रहने वाले इंसान हैं और इनकी भी अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ और नीड्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर डॉक्टर 12 घंटे 24 घंटे ड्यूटी करेगा तो इसके अंदर ये कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि वो मरीज़ को उतना टाइम जो उतनी एक्यूरेसी के साथ चेक कर रहा है जितना वो 8 घंटे में कर सकते हैं? वो पूरी दुनिया में ऐसा होता नहीं है। तो ये सवाल बड़ा जेन्युइन है। तो फिर आप लोग करते क्या हैं कि मरीज़ को सर से उतारते हैं, चेक करते हैं, फिर मरीज़ बोलना शुरू करते हैं ये डॉक्टर देख लें, चेक नहीं करता, चेयर पर जाके बैठ गया, हमारी बात नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी अभी एक हफ्ते में 4 दफ़ा जो है ना वो 12 आवर्स कॉल होती है, उसमें भी फिर हम मॉर्निंग लीव करते हैं, तो ऑलमोस्ट 20 आवर्स हो जाता है। और इसमें हर पेशेंट डिमांड करता है कि उसको जो है ना वो प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, उसको प्रॉपर टाइम दिया जाए, जो कि हम भी इंसान हैं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगर 8 आवर्स की ड्यूटी होगी और ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे और हमें उतना पे बैक भी किया जाएगा जितना हम लोग काम कर रहे हैं, तो आई थिंक हम बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। एक बंदे से आप काम करा रहे हैं, उसको पे बैक नहीं कर रहे हैं, तो वो किस लेवल तक आपको जो है ना वो अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकेगा। अमूमन ये कहा जाता है वैसे डॉक्टर बन गए उन तो मौजें हैं, तो ये क्या हकीकत सही है? जैसे डॉक्टर्स तो बड़ी अजीब कहानी सुना। ये बिल्कुल गलत, ये हमारे प्रोफेशन को ना ग्लैमराइज़ किया हुआ है बिल्कुल इन अ रॉन्ग सेंस, और गवर्नमेंट जो है वो गलत तरह से फ़िल्टर आउट कर रही है। बजाय हमें ऑलरेडी एक गवर्नमेंट सेटअप में हम लोग मेरिट लेकर आते हैं, हमने 5 साल एग्ज़ाम्स दिए हैं, और उसके बाद अगले एग्ज़ाम्स लगाने के बजाय पहले फ़िल्टर आउट करें ना। ये जो प्राइवेट लोगों ने चला रखे हैं उनको बंद करें, उधर से ही इतने डॉक्टर्स जनरेट ना हो कि उनको प्रॉब्लम्स हो जॉब देने में, नए हॉस्पिटल्स बनाएं, बजाय इसके कि हमें अगेन एंड अगेन टॉर्चर दे रहे हैं थ्रू द एग्ज़ाम्स। तो उधर कम करें ना, उधर से अगर ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं जनरेट होंगे। ऑलमोस्ट अभी फैसलाबाद के अंदर एक जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज है, और प्राइवेट कितने हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो हर बंदे ने प्राइवेट कॉलेज खोल रखा है, वो अपनी दुकान चला रहे हैं। इधर हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, जो कि हम लोग शुरू से एंट्री टेस्ट से लेकर अभी तक हम लोग जेन्युइन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, और उसके बाद अगेन अब हमें एनएलई लगा दिया है, फिर से एग्ज़ाम्स दें दोबारा से। तो ये बिल्कुल ही फेक तरीका है।
तरीका बिल्कुल डॉक्टर्स की परेशानियाँ आपने सुनी। उनका कहना है कि एक रास्ता दिया जाए जहाँ डॉक्टर्स आके काम करें और उनको बिलाशुबा उनकी बात सही थी, सरकारी जब एक हॉस्पिटल्स मौजूद हैं इनको वसी किया जाए, ना कि एक पूरा प्राइवेट सेक्टर जिसे मैं कहूँगा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ली गई है, इंडस्ट्री बन चुकी है जिसकी तरफ लोग बढ़ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। उन हॉस्पिटल्स का फिर रुख करते क्यों? जिसके थोड़े पैसे वो कहते चले प्राइवेट हॉस्पिटल के पास चले जाते हैं, और गवर्नमेंट भी सेहत कार्ड निकालती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऐड करती है जो कि भारी भरकम फीसें लेते हैं और जैसे मरीज़ को चेक करते हैं वो पूरा फैसलाबाद जानता है। लेकिन हम तो इसी दरख्वास्त के साथ आगे चलेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो हमारे साथ YDA के डॉक्टर्स और नुमाइंदगान होंगे, वो इस पूरे सिनेरियो को पे क्या मौक़िफ़ रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पैटर्न चीफ YDA पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर मारूफ, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। अच्छा, कैसे देखते हैं, पहले दिन से स्टांस लिया था YDA ने NLE के ऊपर, NLE वापस हो चुका है, लेकिन आपका स्टांस था कि NLE लें तो फिर जॉब श्योरिटी दें। NLE चले गया, लेकिन साबका गवर्नमेंट भी चलेगी, उनके साथ उनका सिस्टम भी खुदा हाफिज़ हो गया। लेकिन इस वक्त क्रूशल इलाज ये है कि पिछले 3 से 4 साल में ना कोई टेस्ट हुआ है, ना डॉक्टर्स की बाकायदा भर्ती हो रही है, हॉस्पिटल्स की किल्लत है, फैसलाबाद में नया हॉस्पिटल कोई नहीं बना, मरीज़ों की एक अंबार आया है कोविड के बाद, लोग वायरल इन्फेक्शंस की बहुत ज़्यादा भरमार हो गई है, डॉक्टर्स की पे वहाँ रुकी हुई है। इस सारे सेटअप को कैसे देखते हैं कि क्या सेहत तरजीह है? वो पिछली गवर्नमेंट ने दिखाया कि नहीं थी, लेकिन इस गवर्नमेंट को कितने स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि मामूलाती ज़िंदगी और ख़ास तौर पर सेहत के शोबे में कुछ संजीदगी दिखा सकें? बिलाल भाई, सबसे पहले तो मतलब आप लोगों का भी शुक्रिया, सारे मीडिया हाउसेस का शुक्रिया कि जिन्होंने हमारा जो NLE वाला था मुतालबा, जिस पे हमने मल्टीपल प्रोटेस्ट भी किए, लाहौर पे भी गए, इस्लामाबाद में भी गए, मल्टीपल हमने जो है प्रोटेस्ट किए, उस पे जो है हम पे पिछली गवर्नमेंट में मौजूद हम पे जो है वहशना तशद्दुद किया गया, मतलब डंडे बरसाए गए, जेलों में डाला गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज कुछ दिन पहले जो इस गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया कि हम NLE भी ख़त्म करते हैं, PMC भी ख़त्म करते हैं, तो ये सारी की सारी जो डॉक्टर कम्युनिटी है मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इसके बाद जो है मतलब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस गवर्नमेंट का कि एट लीस्ट जो है उन्होंने जो पिछली गवर्नमेंट की जो मतलब सख्तियाँ थी या पिछली की जुल्म ज़्यादती थी मेडिकल के प्रोफेशन के साथ, उसको यानी कि बला ताक रखे उसने हमारे जो है मुतालबात एक्सेप्ट किए। लेकिन जो है मतलब गवर्नमेंट पहले PP की भी रही है, गवर्नमेंट पहले नून लीग की भी रही है, गवर्नमेंट पहले PTI की भी रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम अदवार में, पिछले दौर में भी और टिपिकली PTI के गवर्नमेंट के दौरान में, जब हम ये सोच रहे थे कि हेल्थ मिनिस्टर जो है एक डॉक्टर है, मंजी हुई खातून है, रिटायर्ड प्रोफेसर है, गायनी के प्रोफेसर है, इसको नहीं हो पता होगा कि अस्पतालों को कैसे चलाना है, सीटें कैसे क्रिएट करनी है, प्रमोशंस कैसे करनी है, मरीजों की बेहतरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे उठाया जा सकता है। लेकिन जितना कहते हैं कि डॉक्टर कम्युनिटी को और पेशेंट्स को मायूस यास्मीन राशन ने किया है, आज तक किसी ने नहीं किया होगा। मैं आपको अगर मिसाल दूँ अलाइड हॉस्पिटल की, तो अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद 1987 में बना था, ठीक है, मतलब इतने साल हो गए हैं, 22 और कह लें कि 35 ईयर्स इसको ऑलमोस्ट हो गए हैं बने इतने आपको भी पता बने। लेकिन ये हिसाब लगाएं कि 35 साल पहले जितनी डॉक्टर्स की सीटें थीं, जो सीनियर रजिस्ट्रार की सीटें थीं, प्रोफेसर की सीटें थीं, AP की सीटें थीं, आज भी वही हैं, उतनी की उतनी हैं। अगर आपको पता है कि अगर बिलाल भाई मैं मिसाल दूं कि आपको पता है कि कोविड का कितना लोड है, मेडिकल इमरजेंसी में कितने पेशेंट आते हैं, OPD में कितने पेशेंट आते हैं, तो आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे। मतलब कि अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद कितना बड़ा है, DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद कितना बड़ा है, गुलाम अहमदाबाद हॉस्पिटल कितना, जो एड्स के एडिशन कराया है। तो इन तीनों अस्पतालों में जो सीनियर रजिस्ट्रार की सीटें हैं मेडिसिन की, वो हैं टोटल 5। देखें, 3 बड़े अस्पताल हैं, इलाके के बहुत बड़े जो है मतलब एरियाज़ को कवर कर रहे हैं। और इस सारे अस्पताल 80 लाख की आबादी से ज़ायद, क्योंकि इसे हम झंग टोबा चनियोड़ के अलावा हम सरगोदा भी ऐड कर लेंगे। 80 लाख की आबादी, 80 लाख की आबादी को ये ड्रेन कर रहे हैं हम। और 80 लाख की आबादी के लिए 3 बड़े अस्पताल हैं। और यकीन जाने 1987 से लेकर जो है 2022 आ चुका है और सीटें हैं 5। तो मुझे ये बताएं कि किसी भी गवर्नमेंट जब भी गुजरी है, चाहे वो PP की हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे PTI की हो, तो उन्होंने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं किया।
और सिर्फ जो है सियासी नारे लगाते रहें। एक बात का हम इस हुकूमत का शुक्रगुजार हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने जो हम पे जुल्म व तशद्दुद किए थे इन द फॉर्म ऑफ PMC, इन द फॉर्म ऑफ NLE और जो बाकी MT एक्ट की सूरत में, इस हुकूमत ने एटलीस्ट इतना रियलाइज़ किया है कि ये डॉक्टर्स की जो है मतलब मैं कहता हूँ हेल्थ प्रोफेशन की डिग्निटी को ख़त्म करने वाली बातें थी, उन्होंने एटलीस्ट कुछ रियलाइज़ करवाया। लेकिन हमारी इस हुकूमत से भी मुतालबा है कि खुदारा अगर आप वाकई सिंसेयर हैं अपने डॉक्टर कम्यूनिटी के साथ, अपने हमारे डॉक्टर कम्यूनिटी के साथ सिंसेयर ना भी हों, अगर आप सिंसेयर हैं अपने मरीज़ों के लिए, अपनी आवाम के लिए, तो खुदारा इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करें। आज से 30-30, 40 साल पहले जो अस्पताल बने हैं उनकी सीटें बढ़ाएं, नंबर ऑफ़ बेड्स बढ़ाएं, पेशेंट्स के नए वार्ड्स डेवलप करें, ICUs का क्याम लेके आएँ, CCUs बनाएं, बर्न सेंटर बनाएं, ताकि आप आवाम को सही मायनों में जो है फैसिलिटेट कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारूफ वैंस हमारे साथ मौजूद थे, पैटर्न चीफ YDA पंजाब। उन्होंने बहुत क्लियरली और ब्रीफली सारा एक पिक्चर हमारे सामने रख दी है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ एक बड़ा मुतालबा रखा कि जहाँ मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन होशरबा इजाफे के साथ इंक्रीज़ हो रही है तो वहाँ सहूलियत नापैद है। और जब अस्पतालों के अंदर आते हैं तो मरीज़ कतारें बांध के खड़े हैं और मेरे ख्याल में मर्ज़ कम होने की बजाय बढ़ता दिखाई दे रहा है, और डॉक्टर से परेशान है कि 12 घंटे 24 घंटे कितनी ड्यूटी करें कि आकर इन मरीज़ों को हम रिलीफ दे सकें। जबकि गवर्नमेंट की तरफ देखें तो वहाँ से कुछ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। हमारे साथ मज़ीद डॉक्टर्स होंगे जो कि ख़ासतौर पर इन्होंने जो आवाज़ उठाई वो अगर PG और हाउस ऑफिसर्स की तरफ जाते हैं तो वो अपने मुतालबा कर सकते हैं, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं, मज़ीद PG और हाउस ऑफिसर्स उनकी तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर नुमान हैं, इनसे बात करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त PG की तादाद अगर हम एस्टिमेटर लगाएं क्या चल रही है और इसके परेशानियाँ जो डॉक्टर्स को आ रही हैं ख़ासतौर पर पे स्केल के हवाले से बहुत ज़्यादा इशूज़ PG के और हाउस ऑफिसर्स के चल रहे हैं, उसको ज़रा ब्रीफ करें। जी, हमारे पास ना 6 महीने बाद इंडक्शन होती है, जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है आपको पता है हमारे पे लागू की गई थी। पहले उससे पहले हमारा ये होता था कि जितनी हमारी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती थी हॉस्पिटल उनको अकोमोडेट कर लेता था। लेकिन आज से कुछ साल पहले गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के नाम से एक हमारे पे कानून मुसल्लत किया गया, जिसके थ्रू हमारी सीट्स को फ़िक्स कर दिया गया। और फिर उन सीट्स का मसला ये था कि हर वार्ड की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं थी होती। अब आप एग्जांपल ले लें हमारे मेडिसन के वार्ड्स की। हमारे मेडिसन के वार्ड्स में FCPS और MD दोनों के मिला के तकरीबन 10 PGR आए हैं 3 वार्ड्स में। अब आप ख़ुद देख लें कि ये एक वार्ड का ऑलमोस्ट 3 to 4 PGRs बनते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 8 to 9 PGRs पर वार्ड की होती है, क्योंकि आपके सामने है हमारे पास 40 से 50 या 60 बेड के वार्ड के अंदर 110 से 120 मरीज़ तक भी आ जाता है। वो खैर एक अलहदा इशू है कि हमारे पास बेड्स की कमी है। तो इसी तरह से हर वार्ड का हाल है और हर वार्ड में जो सा है हमारे डॉक्टर्स की कमी है। जहाँ तक पे का इशू है तो वो तकरीबन इतना ज़्यादा नहीं है कि ज़ाहिर है उन्होंने हमारे सीट्स ही कम कर दी हैं इसी चीज़ को बेहतर करने के लिए, लेकिन ये जो सा है कोई अच्छा लाए अमल नहीं है कि आप सीट्स को कम करते जाएं। आपको चाहिए कि आप जितने डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें और उसके मुताबिक आगे पे भी उस हिसाब से दें। डॉक्टर नुमान साहब आपका शुक्रिया। हाउस ऑफिसर्स मौजूद है, मैं इनकी तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक हाउस ऑफिसर कितनी ड्यूटी जो आज हैं वो कर रहे हैं? हमारे जो ड्यूटी आवर्स होते हैं आलमोस्ट 12 से 24 आवर्स भी होते हैं 5 दफ़ा। तो ये है कि ये हमारे कैपेसिटी से ज़्यादा होता है, क्योंकि जो पेशेंट बर्डन ना वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये है कि हाउस ऑफिसर्स जो हैं उनकी सीट्स वगैरह भी कम होती हैं, ठीक है, जो पेड सीट्स होती हैं वो भी कम होती हैं, और इस वजह से जो है जब पेड हाउस ऑफिसर्स कम आएंगे तो इसलिए बर्डन फिर जो है ना हाउस ऑफिसर से बढ़ जाता है। और दूसरा जो इशू हमारा NLE का हमारे ऊपर जो है जो लागू किया गया है, वो इस हुकूमत ने जो है काफ़ी जो है ना हमें रिलीफ दिया है उस हवाले से, NLE के हवाले से, क्योंकि लास्ट टाइम जब PTI ने हम पे लागू किया था तो ये एक किस्म का नाजायज़ आप कह लें कि इम्तिहान है जो हमसे 5 साल के बाद लिया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। 5 साल ये हमसे प्रोफेशनल एग्ज़ाम की सूरत में लेते हैं, उसके बाद अगर NLE भी ले रहे हैं तो ये एक किस्म का एक कह लें कि नाजायज़ है। तो इस हुकूमत ने काफ़ी जो है कोशिश की है उसको ख़त्म करने के लिए। तो कौमी असम्बली से हो गया है, अब उम्मीद है कि सेनेट से भी हो जाएगा। सेनेट से भी हो जाएगा बिलाशुबा। इसके फ़वाइद जो हैं वो आगे मुंतकिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। इसमें फीमेल डॉक्टर्स अगर यहाँ आते हैं 12 से 24 घंटे ड्यूटी करनी, और मोस्टली जब हाउस ऑफिसर बाद पीजी तक जाते हैं तो वो लड़के हों जो लड़कियों, शादी की तरफ भी लोग बढ़ते हैं, तो बहुत सारे मसाइल फैमिलीज़ के अंदर इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, टाइमिंग का इशू होता है, और फिर मिलता जो है यहाँ से वो ना होने के बराबर, क्योंकि पे इशूज़ का और फिर फैसिलिटेशन जो है वो कम होती जा रही है, हॉस्पिटल्स कम है, मरीज़ बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, लेकिन करना तो होता ही है क्योंकि हमें अपना करियर डेवलप करना है आगे, तो हमें करना तो है ही। अब फैसिलिटीज़ नहीं है वो तो अब गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना कि फ़ैसिलिटीज़ क्यों नहीं है। उनको देखना चाहिए कि हम इतनी देर काम करते हैं और फिर हमारी पे भी बहुत कम है। अगर डॉक्टर्स प्रेस्टीजियस कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन उनकी पे अभी देखा जाए इस दौर में भी पे उनकी सिर्फ अभी हाउस ऑफिसर्स की 45,000 है, तो ये बहुत कम है। तो अब डॉक्टर्स हमें फैसिलिटेट करना चाहिए गवर्नमेंट को। अमूमन देखा ये जाता है कि डॉक्टर्स को कहते हैं जो डॉक्टर लग गया फिर मौजें, अब तो फैक्ट्री शुरू हो गई है, पैसों की फरवानी होगी, अब तो मुश्किल कोई नहीं होगी। नहीं, ये मिथ ही है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक मिथ के तहत इस प्रोफेशन के ऊपर एक वर्डन, मैं इसे ग्लैमराइज कह लूँगा, एक लफ्ज़ कि ग्लैमर करके पेश कर लिया जाता है, और फिर डॉक्टर्स के हालात जो होते हैं वो शायद वो कहते हैं पर्दे के अंदर अपनी कहानी नहीं बयान कर पाते, लेकिन मुश्किलात जो हैं वो आपके सामने बयान करें। अस्सलाम वालेकुम सलाम। बड़े मतवसत तबके से डॉक्टर्स आ रहे हैं, फैमिलीज़ अपना सब कुछ बेच के, घर गिरवी रख के, पैसे दे के उन्हें पढ़ा रहे होते हैं, और फिर ये होता है कि डिपेंडेंट होगी फैमिली उन्हें कुछ करने के लिए। तो डॉक्टर्स, ख़ासतौर पे आपके भी ऐसे जानने वाले दोस्त कोलीग्स होंगे, तो कितनी मुश्किल डॉक्टर्स को अंदर आ रही हैं, ख़ासतौर पे अंदर अगर हम पूरे हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि हॉस्पिटल अलाइड हॉस्पिटल मशहूर है कि एक एक बेड पे जब डॉक्टर साहब ने कहा 2-2 मरीज़ भी पड़े होते हैं, और हर मरीज़ का होता है कि डॉक्टर में मैक्सिमम टाइम देकर चेक करें। यही है कि बेड कम, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हमें सबसे पहले ना प्रॉपर हमारी अमाउंट मैयर करें कि डॉक्टर्स कितने चाहिए और कितने वहाँ पे पेशेंट है, पेशेंट के हिसाब से जब डॉक्टर्स होंगे और उनकी पे के लिहाज से। अब आधे से ज़्यादा लोग जो है जो मतलब बिल्कुल भी जो है ना वो उनके पास जो जॉब्स नहीं है, अगर उनको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो मेरे ख्याल से पेशेंट के लिहाज से डॉक्टर्स की अमाउंट पूरी हो जाए तो मसले हल हो सकते हैं। लग रहा है कि साबिक़ हुकूमत ने 3 साल में कोई भी PCS टेस्ट नहीं हुआ, कोई भर्ती नहीं आई, तो इस गवर्नमेंट में जैसे NLE सिस्टम और ये ख़त्म हुआ है दूसरा सिस्टम, तो जॉब्स के हवाले से, क्योंकि इसका साबिक़ा दवार में रहा कि उन्होंने जॉब्स क्रिएशन की हैं, तो उम्मीद पैदा की जा सकती है कि जॉब क्रिएशन हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी इलेक्शन में जाना और इनका भी दिल करेगा कि हम इलेक्शन जीत जाएँ। जी अभी हो सकती है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है कुछ, अभी हुई नहीं है। उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो इस वक्त PDM की गवर्नमेंट है, क्योंकि इनका अगर साबिक़ा दवा देखें तो चीज़ें कुछ बेहतर दिखाई दी डॉक्टर्स के हिसाब से, लेकिन बिलाशुबा जो डॉक्टर मारूफ हमें पहले बता चुके हैं कि डंडे भी बरसाए गए, वो हमने देखा पंजाब और इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर, जिनको मसीहा कह के सलूट मारे गए। मैं तो पहले प्रोग्राम के आगाज़ में कह चुका हूँ कि डॉक्टर्स ने यहाँ तक हमारे साथ प्रोग्राम में कहा कि सलूट मत मारें, हमें जो चीज़ें चाहिए वो प्रोवाइड करें, ताकि हम हॉस्पिटल्स का और सेहत का निज़ाम जो है प्रॉपर तरीके से आगे लेके चल सकें। और बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ यहाँ इंटरव्यू करते हैं, वो आज बैरून मुल्क जाके काम करने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें फैसिलिटेट ना किया गया, तो फिर वो अपने प्रोफेशन और अपनी फैमिली को देखते हुए किसी और मुल्क में शिफ्ट हुए ताकि माशी तौर पर बेहतर हो सकें। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अलाइड हॉस्पिटल के बाद जनरल हॉस्पिटल, जिसे DHQ कहा जाता है, सिविल हॉस्पिटल कहा जाता है, वहाँ पहुँचे हैं। मरीज़ों की तादाद शहर फैसलाबाद की, अगर कुल फैसलाबाद की आबादी की लिहाज से हम दें, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में 80 लाख से ज़ायद की आबादी है, लेकिन जब हम झंग, टोबा, चनेर और साथ सरगोदा और ननकाना को भी ऐड करते हैं, क्योंकि इन नवाही इलाकों के या नज़दीकी इलाकों के जब लोग यहाँ शिफ्ट डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो भी मरकज़ी अलाइड या DHQ फैसलाबाद को तरजीह देते हैं। जब यहाँ मरीज़ों की तादाद बढ़ेगी तो डेफिनेटली डॉक्टर्स के ऊपर ओवर बर्डन हो रहे हैं, लेकिन ताहाल जब से कायम करदा ये हॉस्पिटल हैं, सीटें वही हैं, अलॉटमेंट्स न्यू नहीं हो रही, तनख्वाहों के ऊपर भी डॉक्टर्स और ख़ासतौर पर PG और हाउस ऑफिसर जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते दिखाई देते हैं। सबसे पहले साबिक़ जनरल सेक्रेटरी पंजाब YD हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर मान से बात का आगाज़ करूँगा, फिर दीगर डॉक्टर्स के साथ बढ़ूँगा। उसमें बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या इस वक्त देख रहे हैं कि NLE के ऊपर डेफिनेटली आपकी खुद नेगोशिएशन मैंने देखा गवर्नमेंट की साथ हुई थी, और बड़ा अच्छी रही कि इस गवर्नमेंट ने, जब वो गवर्नमेंट में नहीं थे आपकी बात उन्होंने तब जहन नशीन कर ली थी, और जैसे गवर्नमेंट आई उन्होंने इस सिस्टम को ख़त्म किया और डॉक्टर्स को अच्छी नवीद सुनाई। चले किसी की तबके तो खुशी की खबर सुनने को मिली है ना, लेकिन क्या देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की भर्तियाँ 3 साल हो गए हैं, कोई पेपर्स नहीं PCS के हुए, कोई डॉक्टर्स की भर्तियाँ नहीं हो रही, तनख्वाहों के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, मौशी मसाइल इतने हैं, समझा जाता है डॉक्टर भर्ती हो गया तो घर पूरे की मौज है, लेकिन इस वक्त हर कोई परेशानी में डॉक्टर नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। सबसे पहले तो ये है कि आपने बात की NLE की, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की, तो नो डाउट हम लोग जो मौजूदा हुकूमत है
ख़ास तौर पे जो वज़ीर सेहत हैं उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी, ना सिर्फ अब सुनी बल्कि उस वक्त जिस वक्त अपोजिशन में थी तो उन्होंने हमारे YDA के डेलीगेशन से मुलाकात की और उसका नतीजा ये निकला कि जब ये हुकूमत आई और इन्होंने वो असम्बली से बिल भी पास करवाया और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को ख़त्म करवाकर पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कौंसिल को बहाल किया। अच्छा, दूसरी जहाँ तक बात आपने की है कि जॉबलेसनेस है, OPDs में तादाद मरीज़ों की बढ़ती जा रही है, हायरिंग नहीं हो रही, ट्रांसफ़र्स पे बैन लगे हुए हैं और उसके अलावा अगर आप यहाँ तक देखें कि जो कि सुप्रीम कोर्ट में की परफॉर्मेंस इंडेक्स की मद में जो कि डॉक्टर्स की पे बढ़ाने का वादा किया गया था हुकूमत की तरफ से, उसको भी वहीं का वहीं पिछली हुकूमत ने वहीं पे बैन लगाया हुआ है। अच्छा देखें, इस पे बात बड़ी सिंपल सी है। बात ये है कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मुल्क में महंगाई हो रही है, जिस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस, जिस तरह से बाकी तमाम अशिया की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन सब हालात में क्या एक डॉक्टर जिसकी पे वही है जो कि आज से कई साल पहले थी, क्या ये उसके साथ गुजारा करना पॉसिबल है? अगर है तो आप खुद बता दें। अगर आप देखते हैं कि अगर तो जितने डॉक्टर्स अगर कहीं पे भी इंटरव्यू होता है तो थाउजेंड्स के हिसाब से डॉक्टर्स इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं। बेरोज़गारी है, क्या पिछली हुकूमत ने या जो मौजूदा हुकूमत है क्या इन्होंने न्यू भर्तियाँ या न्यू हायरिंग स्टार्ट की है? बिल्कुल भी नहीं की। ऐसा क्यों है? आपने पिछले दिनों देखा कि एक नोटिफिकेशन आया कि जी इवनिंग में OPDs चलाई जाएंगी, स्टार्ट की जाएंगी। ठीक है, ओके फ़ाइन, लेकिन क्या हम ही से, क्या इसी जो आपकी HR है इसी से आप स्टार्ट करेंगे? ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, ना हम इसको हम हाईली कंडेम भी करेंगे। अगर आपने इवनिंग पे या नाइट शिफ्ट आपने स्टार्ट करवानी है तो बिल्कुल करें, लेकिन उसके लिए न्यू हायरिंग करें, न्यू जॉब्स के मौके फराहम करें ताकि न्यू लोग आएँ, उनकी एक तो जॉबलेसनेस ख़त्म हो, एक जो OPDs के ऊपर या हॉस्पिटल्स पे बर्डन चल रहा है उसको कम किया जा सकता है। आने वाले बजट के अंदर वैसे बजट पेश हो गया, लेकिन लग रहा है इस हुकूमत का भी क्रूशल ईयर है, लेकिन साबिका दवार के अंदर चीज़ें रिलीफ देते हैं डॉक्टर्स खासतौर पर हेल्थ सेक्टर के वाले से। लेकिन साबिक गवर्नमेंट ने तो बहुत कहा हमारा हेल्थ तरजीह है, लेकिन हर गवर्नमेंट की तरजीह होती है, लेकिन वो तरजीह जितनी ज़िल्लत अमेज़ होती है वो सब ने तस्वीर देखी। आप देखें जितने भी बजट्स आए हैं, क्या इन बजट्स में डॉक्टर्स, हेल्थ केयर स्टाफ, टीचर्स, यानी कि हम ये समझते हैं कि जो हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, ये एजुकेशन से रिलेटेड हैं, हम कमज़ोर लोग हैं। जब भी कोई पॉलिसी आती है, चाहे वो MTA की मद में आई, चाहे वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की मद में आई या कोई भी प्राइवेटाइजेशन आई, सबसे पहले इन कमज़ोर तबकों को इन्होंने टारगेट किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बजट में भी अगर आप देखते हैं तो बजट में भी क्या उस जो आपकी रेशो से, जिस रेशो से महंगाई बढ़ रही है, क्या उस रेशो से रिलीफ दिया जा रहा है? क्या आपके जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं, आपके टीचर्स हैं या बाकी हेल्थ केयर स्टाफ है, क्या उनको वो रिलीफ दिया जा रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और इस पर हम एज ए YDA पंजाब के प्लेटफॉर्म से, YDA के प्लेटफॉर्म से ये डिमांड करते हैं कि खुदारा अगर पिछली हुकूमत ने नहीं ये समझा तो आप समझें, जो डॉक्टर्स की परफॉर्मेंस KPI की मद में जो ये हमसे वादा किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि आपकी पे बढ़ाई जाएगी, उसको बढ़ाया जाए। और उसके अलावा ये जो अभी बजट में पे इन्होंने 15% बेसिक पे बढ़ाने का वादा किया है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने रिवाइज़ करना है तो पूरा स्ट्रक्चर रिवाइज़ करें। क्या हम ये नहीं कहते कि आप पाकिस्तान के डॉक्टर्स को यूरोप के साथ कंपेयर करें, हम ये कहते हैं कि अगर आपने कंपेयर ही करना है, आप इंडिया से करें, आप एशिया के बाकी ममालिक से करें, आप बांग्लादेश से करें। आप यही देखें क्या उनकी पे स्केल, क्या हमारा पे स्केल एक जैसा है? क्या हमारे डॉक्टर्स आए रोज़ यहाँ से क्यों आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं? इसकी यही वजह है। डॉक्टर साहब, की पॉइंट एक बड़ा मेन है कि डॉक्टर्स बैरून मुल्क बहुत जा रहे हैं, ज़र मुबादला भी मुल्क का जा रहा है, वो भी शिफ्ट हो रहे हैं, बार बार मुल्कों की मौजें हैं, ना वो पढ़ा रहे हैं ना वो सिखा रहे हैं। हम सीखे सिखाए अपने स्किल्ड लोगों को बाहर जा रहे हैं, जहाँ मुल्क में साबिक वज़ीर इमरान खान कहते थे स्किल लेबर की, स्किल लोगों की कमी है। कमी तो खुद ही वाक़ हो। देखें, सबसे पहले अगर बात करें तो वो ये है, आप पाकिस्तान में देखें क्या टैलेंट की कमी है, क्या स्किल की कमी है? नहीं, दोनों चीज़ों की कमी नहीं है। आप देखें अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है कि एक इंग्लिश खातून जो है उसने पाकिस्तान में आके ऑपरेशन करवाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्किल है, यहाँ पे उनका कम खर्चे में हो जाता है। लेकिन उस स्किल को उभारने के लिए, उस स्किल को रिफ़ाइन करने के लिए और उसको ऊपर लेवल तक लाने के लिए हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हमारा सारा सिस्टम जो हेल्थ का चल रहा है स्ट्रक्चर्ड, उसका अगर आप बाकी कंट्री से देख लें तो हम मेरे ख्याल से कोई 20 से 30 साल या इससे भी ज़्यादा पीछे हैं। तो इन आपके KPIs और ये वाले जो पॉइंट हैं, इनके ऊपर सिर्फ एक इशू आता है कि लोग बाहर क्यों जाते हैं। एक जिस तरह नुमान भाई ने बात की पे का इशू है। अब आप महंगाई देख लें, पे स्केल वही होगा, डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं रुकेंगे। जिसके पास
जिसके पास थोड़े सी वसाइल हैं या वो हैं, वो प्रेफर करते हैं बाहर जाना, यहाँ पे रुकना नहीं प्रेफर करते। तो सबसे पहले हमारा मुतालबा जो मेन लेवल पे ये है कि डॉक्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में ज़्यादा हैं, सीटें कम हैं। सबसे पहले आपके जो प्रेजेंट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर आप सीट्स बढ़ाएं, और आप हमारे से इवनिंग ओपीडीज़ करवाना चाहते हैं तो हमें डॉक्टर ज़्यादा दें। डॉक्टर जो बेरोज़गार हैं, अगर जिसके पास बेरोज़गारी है, पाकिस्तान में नहीं जॉब मिलेगी, जॉब मिल भी जाएगी तो बहुत कम पे करेगी, तो वो क्यों यहाँ पे रुकेगा? उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होगी कि वो बाहर जाए। लेकिन पाकिस्तान में स्किल और इन चीज़ों की कमी नहीं है। अगर हम इसके ऊपर फोकस करें और यहाँ पे हम वो ट्रेनिंग सिस्टम लाएं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी हम देखेंगे कि लोग बाहर से आके ऑपरेशन भी करवाएंगे और मेडिसिन भी लेंगे। डॉक्टर मौजूद हैं, अगर पीजी मौजूद है, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा कि अगर आप लोग हैं पीजी एज हाउस ऑफिसर है, जब उसे सिर्फ यही होगा कि मैंने इसके बाद मुझे पता ही नहीं मुस्तकबिल क्या है, तो गवर्नमेंट मुतालबा करेंगे सीट्स निकाले जाएँ, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारी मतलब डिमांड यही है कि जितने मतलब हमारे हाउस ऑफिसर्स हैं आगे मतलब के आ रहे हैं उनको भी सीट्स का मतलब दी जाएँ। पेरिफेरी में सीट्स जो हैं वो क्रिएट की जाएँ, BHU और RSC लेवल्स के ऊपर वो सीट्स वो क्रिएट किए जाएँ ताकि जॉबलेसनेस जो है कि वो ख़त्म हो सके और डॉक्टर्स को जो है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके ताकि वो अपना के मेरिट जो है वो इंक्रीज़ करें और आगे FCPS और MDMS वगैरह में इंडक्शन ले सकें। डॉक्टर साहब मौजूद है, बड़ा एक ये पॉइंट बड़ा की है कि सिर्फ अलाइड हॉस्पिटल सिविल के अलावा हम कहेंगे जो हमारे BHU या RHUs हैं इनको थोड़ा सा इन्हांस करें, इनको बेटर करें। देखें वो लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं OPD के अंदर, उनको वहाँ डोर स्टेप पे अगर तमाम सहूलियात दे दी जाएँ तो चीज़ें मज़ीद बेहतर और अच्छी करके चलेंगी। जब ये चीज़ें बेहतर होंगी लोगों को वहाँ सहूलत मिल जाएगी, वो यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ रश डिडक्ट होगा, वहाँ अपॉर्चुनिटी निकलेगी, ज़्यादा डॉक्टर्स आएंगे। इन चीज़ों को थोड़ा रिवाइज मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को करना चाहिए, अगर कर लेंगी तो ज़्यादा बेटर। लेकिन हमारी तरफ से डॉक्टर्स का मुतालबा जो है हम सामने रखे हैं। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।